हेलो दोस्त। आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और हम आपकी बीपीएससी को तैयारी को मजबूती देने के लिए हम यहाँ पे पूरी प्रयास करते हैं और आपकी बीपीएससी को तैयारी को मजबूत करवाते हैं। उसी क्रम में हम आज लेके आए हैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट का पार्ट 1 लेके आए हैं। कभी पार्ट 2 होगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पार्ट 1 पे बात करेंगे। फिर हम लोग मॉडर्न पे चलेंगे या मेडिवल पे चलेंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे 67वीं बीपीएससी तक। इसके परीक्षा को आपको मजबूत करवाएंगे। और ये जो आज हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, ये लगभग लगभग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम ईयर नहीं दे पाए हैं, क्योंकि ईयर हम एक जगह एडजस्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए हमारे पास ईयर का डाटा नहीं था, तो हम ईयर नहीं लिख पाए हैं। या कौन सा बीपीएससी का एग्ज़ाम में लिया गया था, पीटी के एग्ज़ाम में, ये हम नहीं बता पाए हैं। लेकिन हम इसको जल्द ही एक ईयर के साथ भी हम लेके आएंगे और इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा। अभी हम लोग फ़िलहाल काम कर रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी में जो प्राचीन भारत का जो हमारा बनाया हुआ टेस्ट सीरीज़ है ये, तो ये जो प्राचीन भारत का जो प्रीवियस ईयर है, इसमें से आपको क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पूर्ण क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, लेकिन हो सकता है कि 2, 4, 5 क्वेश्चन आ जाए। आज हम लोग 20 क्वेश्चन का टेस्ट करने वाले हैं, तो इसमें से हमको उम्मीद है कि कम से कम 2 से ज़्यादा क्वेश्चन, 2 से प्लस क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हमारे टेस्ट से आएगा। तो अगर, क्योंकि बीपीएससी का जो प्राचीन भारत का इतिहास का टेस्ट है, प्राचीन भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। हार्डली आपको 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 से 8 क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। 7 से 8 क्वेश्चन तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए इस हिसाब से आपको 2-3 क्वेश्चन भी मैच कर जाता है 20 क्वेश्चन में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आज हम लोग देखेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये लास्ट 5 बार का नहीं है। हम लोग कब तक देखेंगे? 59 तक का ये बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है। 60 से लेकर के अभी 66वीं तक का बीपीएससी का जो ये टेस्ट इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसमें भी क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ होगा जो आज शामिल होगा, तो इसमें है। ये आज पार्ट 1 की चर्चा करते हैं, कभी और पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। आप लोग नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर लीजिए, ताकि हमारा बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा नए कंटेंट के साथ, ज़्यादा नए प्रोग्राम के साथ हम आपके पास लेके आएंगे। तो हम लोग अभी आपको बता दें कि क्लियर बीपीएससी चैनल में 67वीं बीपीएससी को टारगेट करके कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे। जैसे हम लोग करंट अफेयर में अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के साथ हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर देख लिए हैं। उसके बाद हम 2022 की प्रमुख नियुक्तियां देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग बिहार का बजट देख चुके हैं। देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग बिहार का जो है इकोनॉमिक सर्वे देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रमुख जो है युद्धाभ्यास देख चुके हैं। उसके बाद प्रमुख ऑपरेशन देख चुके हैं हम लोग। और वन स्थिति, जो भारत का वन स्थिति रिपोर्ट था, बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। जो भारत का वन स्थिति रिपोर्ट भी हम देखे हैं। तो आपको एक चंक मिल जाएगा जो हमारा जो बीपीएससी का जो 67वीं को टारगेट करके हम जो स्टार्ट प्रोग्राम चलाए हुए हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। खास करके 67वीं बीपीएससी में तो काम आएगा। हमारे हिसाब से 67वीं एंड 68वीं के लिए ये जो हमारा जितना भी वीडियो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। खासकर जो जनवरी से लेकर के है। आप 2021 वाला छोड़ सकते हैं, लेकिन 2022 का जितना भी वीडियो है, 2021 में सिर्फ 5 वीडियो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का, और बिहार स्पेशल का 7 वीडियो है। उसको आप स्किप कर सकते हैं। 68वें वाले और 69वीं 70वीं वाले को लिए सारा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या है। आप नए आए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर का कटिंग और एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पोस्ट किया जाता है। और कोई भी नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे बताया जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं, बिना लेट किए हुए देखते हैं पार्ट 1 में टेस्ट में क्या है। हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि हिस्ट्री का है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे। आप लोग चाहे तो एक्सप्लेनेशन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे। तो आप लोग करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमको टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देंगे। मैसेज के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर के लिए आप लोग अंत तक वीडियो देखिए, और अंत में आपको बताया जाएगा, और अंत में आपके लिए कुछ बातें भी बताएंगे। तो
आप लोग अंत तक रुकिए। आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युग के निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया था? आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग जब तक इस पे बात करेंगे तब तक आप आंसर सोच के रखिए और आंसर देखिए। ए है पूरा पाषाण काल, बी है ताम्र पाषाण काल, सी है नव पाषाण काल और डी है मध्य पाषाण काल और ई आपको जानते हैं इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर के लिए आप लोग बताइए क्या है आंसर। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर है डी। डी में क्या था? मध्य पाषाण काल। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल। हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं मध्य पाषाण काल को। यह है आंसर। तो आप लोग ऐसे करके अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ले लीजिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं निम्नलिखित प्राचीन नगर में से कौन सा बांधों की श्रृंखला बनाकर जुड़े जलाशय जल को प्रवाहित करने जल संचय प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? कहने का मतलब है जो हड़प्पा संस्कृति में था उसमें जल संचय प्रणाली से या जल संचयन प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रणाली के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो आपका पहला नंबर ऑप्शन है धौलावीरा ए, बी है कालीबंगा, सी है राखीगढ़ी और डी है रोपर और ई आप लोग को पता होगा। तो आप लोग देख लिए हैं। चलते हैं आंसर के तरफ। आंसर में है ए। तो आप लोग याद रखेंगे धौलावीरा इसका आंसर है। धौलावीरा अपने जल संचरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे इनमें से किस शासन ने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था? ऑप्शन नंबर आपके पास है अजातशत्रु, उदयन, अशोक और विष्णुगुप्त। आप लोग को कितने नंबर आए हैं, आप लोग कितने नंबर आए हैं वो हमें आप टेलीग्राम पे मैसेज करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कहीं पर गलती हो, मिस्टेक हुआ हो, ये भी आप बता सकते हैं। तो आप लोग एक पेज ले लीजिए और पेज पे आप लोग आंसर लिखते चलिए कि ये आंसर है। ठीक है। हो सकता है तो हम आपको अगले टेस्ट से आपको लिए कमेंट बॉक्स ओपन कर देंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स ओपन करने से होगा क्या कि आप लोग, हम बोले थे कि 67वीं बीपीएससी का पीटी हो जाने के बाद हम कमेंट बॉक्स ओपन करेंगे। इसमें होगा क्या कि कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया जाएगा तो जो बच्चा पहले टेस्ट दे देगा वो पहले कमेंट कर देगा, तो इसलिए डिस्टर्ब होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इस टेस्ट को हम आज जैसे वीडियो इस पे हो जाता है तो कभी हम टेलीग्राम पे लेके आएंगे और डिस्कशन इस पे स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अभी फिलहाल जो चल रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो इसमें आप लोग बताइए कि राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कौन किया था? तो आपके लिए है आंसर है बी। बी में कौन सा है? उदयन है। तो आप लोग को याद रखना है कि उदयन ने पाटलिपुत्र को राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के संरक्षण प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म में बहुत सारे संप्रदाय थे, महायान, हीनयान, वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर बी है। आप लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आंसर है बी। हीनयान को बौद्ध धर्म में अशोक ने संरक्षण दिया था अपने राजकाल में। तो हीनयान आंसर है इसका। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक या जातक कथा या ई नंबर ऑप्शन कौन में? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है डी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर है डी। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो ये है। सुत्त पिटक क्या है ये भी आप देख सकते हैं। विनय पिटक क्या है, अभिधम्ब पिटक क्या है, तो इसकी भी हम आप के लिए लेके आए हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और उसके बाद पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ।
उसके बाद जातक कथा है, मिलिंद पन्हो, दीपमास, महावंश और बुद्धचरित। इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आप लोग को बताया जाए, देख पढ़ लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये सब बातें, और आपको रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। और दूसरी बात है कि हम लोग कभी भी टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं तो इसका कभी ये मतलब नहीं होता है कि इसमें से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, जो सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि आप जो पढ़े हैं उसमें आपकी तैयारी कैसी है, आप ये क्वेश्चन लगा के अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है तो ये आ चुका है और फिर आने की संभावना बनती है इस क्वेश्चन से। ये संभावना के तौर पे व्यक्त किया जा सकता है, ना कि आपके ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई गेसिंग नहीं हो सकता। तो 6 नंबर को देखते हैं। दूसरी बौद्ध जैन संगति कहाँ पे आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा, वल्लभी, वैशाली और राजगीर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आप लोग इसमें देख लीजिए कि ऑप्शन है बी में होता क्या है कि इसमें मथुरा उत्तर प्रदेश और वल्लभी गुजरात दोनों में हुआ था, लेकिन वल्लभी गुजरात को माना जाता है। तो आप लोग देख लेते हैं पश्चिमी में स्थान क्या है, वर्ष, अध्यक्ष, स्थान वर्ष अध्यक्ष याद रखेंगे। ये दूसरी का है, ये पहली का है। तो इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, आप लोग को पता चलेगा। ये आंसर है बी। तो हम लोग चलेंगे और देखेंगे आंसर है बी, वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट किया था? पहला है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा है मित्र शुंग, तीसरा है हड़ शुंग और चौथा है राणा प्रताप शुंग। ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है ए, पुष्यमित्र शुंग। तो आप लोग याद रखिए इसको, पुष्यमित्र शुंग है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य की अवधि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द करों के प्रकार को दर्शाता है? तो गुप्त साम्राज्य में कौन सा जो ये चीज है, कौन सा एक तरह का कर था? तो पहला है भाग, दूसरा है हिरण्य, तीसरा है उद्यांग, चौथा है जातक। तो देखते हैं कि कौन कौन सा था। तो इसमें ऑप्शन होगा ई, भाग, उद्यांग, हिरण्य और वातभूत। जातक नहीं है, जातक तो पूर्व जन्मों का जो बुद्ध का पूर्व जन्मों की कथा है, बाकी ये तीनों कर थे। तो ये भी था, भाग भी था, हिरण्य भी था और उद्यांग भी था, तीनों कर था। इसलिए आंसर हम लोग का ये ई होगा और ये होगा सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं महान साहित्य जो है एक मृच्छकटिकम, इसके किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, शूद्रक, हर्ष और भास। और इनमें से ई ऑप्शन है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा है। तो बी, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कालिदास, हर्ष और भास के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? शूद्रक। तो याद रखेंगे शूद्रक, जो शूद्रक जी ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में यूनानी शासक डाइमेकस आया था? तो पहला है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है बिंदुसार। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखते हैं, ऑप्शन है डी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग डी है बिंदुसार। तो यूनानी शासक डाइमेकस जो था वो बिंदु शासक के दरबार में आया था। तो बिंदुसार के दरबार में आया था, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाने के लिए, चट्टान काटने के लिए, धातु कार्य करने के लिए, मुहर बनाने के लिए और वजन बनाना शामिल था? मोहनजोदारो, कालीबंगा, चुहुंद्रो और हड़प्पा। ये आपको पता होगा। तो हम लोग इसके आंसर देखते हैं। आंसर है सी, चुहुंद्रो। आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो शिल्प उत्पादन था हड़प्पा स्थल में, वो चुहुंद्रो में था। तो याद रखेंगे आप लोग चुहुंद्रो को।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मगध शासन पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। तो नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश, और ये आपको पता होगा। इसका आंसर है बी, आपको सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये है बी, हर्यक वंश। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण पत्थर का चित्र मिला है। पहला है सांची, दूसरा है अमरावती, तीसरा है कनाहगन हल्ली और चौथा है अजंता। कनाहगन हल्ली का नाम कोई सुने हैं तो हमको मैसेज करके बताइए क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है कनाहगन हल्ली, ऑप्शन नंबर सी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि ये कनाहगन हल्ली है, यहाँ पे अशोक, सम्राट के अशोक के एकमात्र उत्कीर्ण पत्थर पर चित्र मिला गया है। तो याद रखेंगे इसको। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजा बिंबिसार के, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार की चर्चा कर रहे हैं कि दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जो स्वयं भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। तो पहला है अजातशत्रु, दूसरा है सरिपुत, तीसरा है जीवक, चौथा है राहुल। ये पता होगा आपको। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी, जीवक थे। याद रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो हम लोग जीवक सी को ऑप्शन में टिक करेंगे। बिंदुसार के ये राजवैद्य थे और बुद्ध का जो तबीयत खराब हुआ था उनकी इलाज के लिए इनको भेजा गया था। आप हमें मैसेज करके बताइए कि एक ऐसे शासक के रूप में भी, वैद्य के रूप में गए थे जो विदेश में गए थे। तो कौन से विदेशी शासक के लिए ये इलाज उपचार के लिए गए थे, तो इनके भी आप हमको मैसेज करके बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चीज जैन धर्म के क्षेत्रीय शिक्षाओं का हिस्सा था। तो ये आप लोग को फंसा सकता है क्वेश्चन। कर्म से ही जन्म और पूर्ण जन्म का चक्र बनता है, ऑप्शन नंबर ए है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं, कौन सी जैन धर्म की है, तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना। तीसरा है ब्रह्मांड कारण और प्रभाव के प्राकृतिक घटना का एक उत्पाद है, और चौथा है तपस्या और अहिंसा के जीवन की वकालत की, और ई आपको पता होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ई। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है क्योंकि ये है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो 2 सही है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ई है। तो आप लोग को ई लगाना पड़ेगा इसको। ये है हमारा आंसर। हमारा सही ये था और ये था, इसलिए हम लोग का एक से अधिक ऑप्शन में ये सही होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाला सबसे प्रसिद्ध कौन थे शासक में। मुगल, सातवाहन, मौर्य और कुषाण। ई नंबर ऑप्शन। आंसर है डी, कुषाण थे। तो याद रखेंगे इसको, आप लोगों को पता होगा। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, तो इसको याद रखेंगे। आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि कुषाण के थे कौन, रेशम मार्ग पर नियंत्रित करने वाला सबसे कुषाण थे। कुषाण मार्ग ये जो मतलब ये लिखा गया है, ये कनिष्क दूसरे बौद्ध थे, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। तो ये इन्होंने रेशम मार्ग पे नियंत्रण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त युग में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक बृहत्तर संहिता किसने लिखा है, जिसने खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा था। तो पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है वराहमिहिर, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, चौथा है कालिदास, पांचवा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर देखते हैं कि बी है वराहमिहिर, जो एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। इनके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। आर्यभट्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ब्रह्मगुप्त के बारे में और कालिदास के बारे में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो इनका आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। तो याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कर्नाट राजवंश की स्थापना की थी। तो कर्नाट राजवंश की स्थापना हरि सिंह, राम सिंह, नान्यदेव, श्याम सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इनका आंसर होगा सी, नान्यदेव। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सी है नान्यदेव। इन्होंने कर्नाट राजवंश की स्थापना की, संस्थापक थे नान्यदेव। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने भवभूति की रचना की है। भवभूति किसकी रचना है। भवभूति नामक जो है जो लेखक थे वो
जो उनकी रचना कौन सी है, तो पहला है ए मालती माधवी, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा है कुमार संभवम, चौथा है परिवर्तनीय। तो इसका आंसर, और ई आपको पता होगा ना, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए मालती माधवी। तो भवभूति जो लेखक थे, उनका लेखक का पुस्तक का नाम है मालती माधवी। तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, पता चलेगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन समुद्रगुप्त द्वितीय की अवधि के समकालीन थे? तो मेगास्थनीज, डाइमेकस, फाहियान, ह्वेनसांग, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर देखते हैं, सी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो आप लोग को आज कैसा लगा, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग को कैसा लगा आप लोग हमको मैसेज करके बताइए। आप लोग हमको मैसेज करके बताइए। और क्लियर बीपीएससी चैनल पे आइए और यूट्यूब को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे अपने फायदे हैं डेली करंट अफेयर का और न्यूज़पेपर का, एडिटोरियल का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप लोग देखते रहिए, मैसेज कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये है मेरा नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आप इस पे करिए, पढ़ते रहिए। हम लोग कल मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लेकर के आएंगे, उसमें आप लोग ट्राई कीजिएगा और देखेंगे। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। और इस टेस्ट सीरीज को बनाने से ज़्यादा है क्योंकि आप देखिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें हम हर चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हर चैप्टर से जो क्वेश्चन लेने की कोशिश किए हैं, और हर जो एक टॉपिक ऐसा उठाए हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी इस तरह से दिए हैं कि ताकि आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ें। तो आपके पास अगर 5 मिनट का समय हो तो आप पूरा चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं यहीं से। तो ये हमारा एक टारगेट है कि 67th बीपीएससी में आपका क्वेश्चन छूटे ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।